हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग जो है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। सो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है स्टार का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एक कार्ड और, that is ace of wands and bottom of the deck is 8 of wands का कार्ड है, सॉरी। सो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं कि इनकी राशियां कौन सी हो सकती हैं। तो इनकी राशियां जो हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि। इसके अलावा ये पर्सन जो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी मेष, सिंह, धनु, तुला, कुंभ, मिथुन। और यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है उनको अपनी लाइफ में कोई एक डिसीज़न देना पड़ रहा है आज। वो डिसीज़न उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण डिसीज़न लेने के लिए उनको जिस तरीके का एक करेज चाहिए है, जिस तरीके का एक हिम्मत चाहिए है, वो इकट्ठा करना एक थोड़ी सी उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है। लेकिन उनको ये पता है कि ऐसा उनको करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है पूरा दिन लगभग निकल जाए दुविधा में, परेशानी में, और फिर कहीं ना कहीं ये आपसे कम्युनिकेट हो सकता है कि आपसे भी कम्युनिकेट करें, आपसे भी बात करें। और उसके बाद में अपनी फैमिली से भी मिलकर बात करेंगे, डिसीजन लेंगे किसी भी चीज़ का। लेक हो सकता है, ये हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है ये बात। ये मतलब कुछ ऐसे ही सिनेरियोज ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं कि वो अपने इस चीज़ को लेकर के अपने फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद अभी ये सही समय है। कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ में, आपसे भी राय लेंगे। और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए, बार बार एक तरीके से अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डालना जहाँ पे कोई निर्णय ना ले पा रहे हों, उससे बाहर निकलना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये शायद ये अब मुझे लगता है शाम होने तक, जहाँ तक है, डिसीज़न लेने में कामयाब होंगे। और ये डिसीज़न लेंगे कि इनको आपके बारे में अपनी फैमिली से प्रॉपरली बात करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये पर्सन जो है आज इस पूरा दिन इसी दुविधा में निकालें और अपनी इस विश को कंप्लीट करने के लिए शायद इनको लगे कि हाँ ये सही समय है और मुझे अब बात करना चाहिए। या मतलब कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर ना कर पाए तो थोड़ा बहुत किसी लेवल पर ये डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप की अपने फैमिली से। यहाँ पर है Queen of Cups, okay, and निकालते हैं your cards. Okay, here is 4 of Swords. Star again, देखिए स्टार का कार्ड यहाँ भी आया है। and द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। एंड द टावर, ओके। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं लगभग सेम बात है यहाँ पर भी, इसी चीज़ में भी, इस कार्ड डेक में भी दिख रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीज़न मेकिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इनकी विश है कि ये आपको लेकर कोई डिसीज़न मेकिंग कर पाए। लेकिन बहुत समय तक दुविधा में रहना है, कोई बहुत समय तक ये ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीज़न ना ले पा रहे हों, ऐसा उनके लिए हो सकता है। लेकिन इन द एंड
कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रेरणा इनको हो सकती है कि ये अपने सारे डर, अपने सारे ऐसे दुविधाएं मन में जो आ रही हैं वो सबको बाहर निकाल के कोई डिसीज़न ले लें, किसी तरीके का डिसीज़न मेकिंग कर लें, और आपके बारे में बात करने के बारे में मतलब टोटली ये बात सोच लेंगे कि हाँ आज मुझे ये वाली बात करनी ही है, और आपने और आपके रिलेशनशिप पर बेहतर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये उनके जॉब रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं उनको ये पता है कि आपको पाने के लिए उनको एक जॉब की ज़रूरत ज़रूर है, तो वो जॉब जो है वो ऐसा उस पर फोकस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि किस जॉब को उनको चूज़ करना चाहिए, किस पाथ पर उन्हें जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं कि किसी जॉब को वो चूज़ करना चाहते थे, और वो आपसे भी डिस्कस कर सकते हैं, आपकी फैमिली से भी, अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा कैरियर चूज़ करना चाहते हैं जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो, अगेंस्ट हो सकते हैं, आप भी अगेंस्ट हों, और हो सकता है कि फैमिली भी ना माने। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो भी बन रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह की सिनेरियोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो सिनेरियो हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये, पर टोटली ये अपना भय डर निकाल के अपने बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए। चलिए यहाँ पर है द लवर्स, ओके, sorrow, guidance, playfulness, and one more card I want, that is innocence। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक जो है बियॉन्ड इल्यूज़न है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी एनर्जी भी है आपके लिए, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में अपने आप को देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं दुख है आज इनके मन में किसी चीज़ को डिसाइड ना कर पाने का। आधा दिन तो ये इसी चीज़ में निकल जाना है, वो उसकी ही एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यही है, पर कहीं ना कहीं से इन्हें प्रेरणा प्राप्त होगी, जैसे कि हमने कहा आपसे भी कि पहले कि कहीं ना कहीं से ये प्रेरित होंगे, प्रेरणा प्राप्त होगी इन्हें, जिससे कि अपने विश को कंप्लीट करने की तरफ जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ इनको मिल सकती है, गाइडेंस, और ये फिर अपने डर से, अपने भय से बाहर निकल करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सबके सामने, जो भी वो चाह रहे हैं वैसा यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये एक अलग ही तरीके से देखने वाले हैं अब दुनिया को, नज़रिया इनका चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और ये सब उनके मन में आज चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो दुविधा वाली चीज़ें हैं, दुविधा से निकलना, आधे दिन तक वही उसी में अटके रहना, वह दुविधा से बाहर निकलना, गाइडेंस मिलना, कहीं ना कहीं हो सकता है वो गाइडेंस आपसे मिले, हो सकता है गाइडेंस किसी और से मिले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आपसे भी गाइडेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन, या कहीं और से मोटिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं ताकि ये अपनी राह आगे आसान बना सकें, ऐसा दिख रहा है। और ये जो ये भी सोच रहे हैं वो शायद अभी छोटे स्तर पे दिख रहा हो, लेकिन वो उसका इल्यूज़न बहुत बड़ा है आगे फ्यूचर में, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए। देखिए यहाँ पर अगर वो कोई निर्णय अपने लिए भी ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा ही। सो वट एवर इज़ देयर इन हिज और हर माइंड इट विल इम्पैक्ट। सो ऐसा नहीं है कि इसमें आप कुछ ये फौरी तौर पे नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल तौर पे होता है कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाह रहे हैं आज ये पर्सन, उसी को लेकर दुविधा में है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।